पिछले अध्याय में हमने देवताओं तथा परमात्मा के मध्य अंतर को समझा और इस अध्याय में हम सृष्टि चक्र तथा कल्प वृक्ष के बारे में जानेंगे। दिखाए गए स्वास्तिक का चिन्ह सृष्टि चक्र को 4 बराबर भागों में बांटता है। पहला सतयुग, जिसे हम गोल्डन एज भी कहते हैं। दूसरा त्रेता युग, जिसे सिल्वर एज कहा जाता है। तीसरा द्वापर युग, जिसे कॉपर एज कहते हैं। और चौथा कलयुग, जिसे आयरन एज कहा जाता है। सृष्टि नाटक रंगमंच यानी पृथ्वी पर हर एक आत्मा एक निर्धारित समय पर परम धाम से नीचे उतरती है। पहले सतयुग व उसके बाद त्रेता युग की संपूर्ण सुखमय सृष्टि में आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं अपना पार्ट बजाती हैं। इस समय दूसरे धर्मों की आत्माएं परम धाम में ही रहती हैं। द्वापर युग में यह आदि सनातन देवी देवता धर्म रजोगुण की अवस्था में आ जाता है और इसी कारण इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म व क्राइस्ट द्वारा ईसाई धर्म स्थापित होता है। ये मुख्य धर्म पिता ही दुनिया के ड्रामा के अति विशेष एक्टर्स हैं। इनके धर्म ग्रंथ ही मुख्य शास्त्र हैं। कलयुग के अंत में आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो जाता है। तब इस सृष्टि नाटक के रचयिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं। वह सतयुग की स्थापना करते हैं। कलयुग के अंत तथा सतयुग के प्रारंभ का थोड़ा सा समय संगम युग कहलाता है। इस प्रकार अनादि काल से निश्चित यह सृष्टि नाटक 5000 वर्षों में एक बार जैसा है वैसा ही रिपीट होता रहता है। चारों युगों को एक कल्प कहा जाता है और एक कल्प में 5000 वर्ष होते हैं। कल्प में सृष्टि चक्र जैसा है वैसा ही चलता रहता है, इसलिए कुछ भी हो जाए कुछ भी नया नहीं है। इसीलिए जब भी कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हमें परमात्मा को याद करके यह स्वयं को कहना चाहिए कि कल्प पहले भी ऐसा हुआ था और आज भी ऐसा हो रहा है। कल्प पहले भी आप मेरे साथ थे, आज भी आप मेरे साथ हो। कल्प पहले भी मेरे साथ अच्छा ही हुआ था और आज भी मेरे साथ अच्छा ही होगा। नथिंग न्यू। कल्प में जो कुछ पहले हुआ वह अब हो रहा है और अब जो हो रहा है वह अगले कल्प में फिर से रिपीट होगा। यह चक्र बिना किसी परिवर्तन के ऐसे ही चलता रहता है। कलयुग के विनाश के बाद अब इस धरती पर सतयुग आने वाला है। आने वाली दुनिया सतयुग, जो बहुत सुंदर है, जिसे हम स्वर्ग भी कहते हैं, बहिष्ट भी कहते हैं, बैकुंठ भी कहते हैं। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण जी को जल के बीच एक पीपल के पत्ते पर तैरते हुए दिखाते हैं। इसका क्या भावार्थ है, क्या आप जानते हैं?
भावार्थ यह है कि विनाश के बाद दुनिया में 3 भाग धरती जलमयी हो जाती है और तब श्री कृष्ण जी का पावन राज्य शुरू होगा। इसीलिए भारत देश को जल में पीपल के पत्ते के रूप में दिखाया गया है। भविष्य में आने वाला सतयुग किस तरह का है, उसके बड़े सुंदर दृश्यों को परमात्मा पिता द्वारा भविष्यवाणी में बहुत अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। सतयुग व त्रेता में सभी बच्चे योग बल से पैदा होंगे। हर एक राजा को व प्रजा में भी हर युगल को एक बच्चा व बच्ची अवश्य होंगे। इसलिए राजा को युवराज के विषय में कोई चिंता नहीं होगी। राजा और रानी दोनों साथ में सिंहासन पर बैठेंगे। दोनों को समान अधिकार होंगे। देवताएं वहां पर सुबह प्रकृति के गीत से उठेंगे, यानी पेड़ पत्तियों के हिलने की आवाज व पक्षियों के कोलाहल की आवाज से उठेंगे। पहाड़ों के ऊपर से सुगंधित जड़ी बूटियों से टकराकर प्रवाहित हुए गंगा जल में स्नान करेंगे। पीने के लिए रस से भरे हुए फल होंगे और पीने के पानी में दूध की तरह शक्ति होगी। इसीलिए कहा जाता है कि सतयुग में दूध की नदियां बहती हैं। देवताओं के लिए राज विद्या की पढ़ाई होगी। संगीत कला व चित्रकला पढ़ाई के मुख्य विषय होंगे। छोटे बड़े सब चित्रकार होंगे। मनोरंजन के लिए वहां पर हास्य नाटक भी होंगे। बुद्धि को बिगाड़ने वाले सिनेमा नहीं। देवताओं के वाहन यानी पुष्पक विमान होंगे, जिन्हें छोटे से छोटे बच्चे भी चला सकेंगे। वहां पर किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होती, क्योंकि वहां पर कोई भी विकर्म भी नहीं होगा। सभी लोग सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे। वस्तु, वैभव, धन व खजाने भरपूर होंगे। धन वहां सोने के सिक्के के रूप में होगा। राज्य में सभी लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। इसलिए रुपयों का लेन देन ज्यादा नहीं होगा, परंतु वस्तुओं का आदान प्रदान ज्यादा होता है। पहनने के लिए बहुत सुंदर और समय अनुसार अलग अलग वस्त्र होंगे। स्वर्ण और रत्नों से जड़ित सुंदर मुकुट होंगे, जो वजन में बहुत हल्के होंगे। वहां की भाषा हिंदी होगी। अतः भारत ही एकमात्र देश है जहां भगवान अवतरित हुए। यहाँ पर ही स्वर्ग की स्थापना होती है। इसलिए भारत देश प्राचीन है, पवित्र है, विश्व गुरु भी कहा जाता है। और ऐसी स्वर्णिम दुनिया में आने का आधार राजयोग तथा योग बल ही है। यदि हम इस समय को देखें तो यह समय दुख से भरा हुआ है। परमात्मा शिव अपने बारे में व आत्मा के बारे में ज्ञान देने के लिए ब्रह्मा तन में अवतरित होते हैं। वह ज्ञान देने के साथ साथ समय का भी इशारा दे रहे हैं कि यह कलयुग का अंत है। हमारे शास्त्रों में एक एक युग की आयु लाखों वर्ष बताई गई है,
लेकिन सृष्टि रचयिता को सृष्टि के आदि, मध्य तथा अंत के बारे में पता रहता है। अब हर क्षेत्र में अधर्म तथा तमो प्रधानता बढ़ चुकी है। आध्यात्मिक क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। अति ही अंत की ही सूचना है, यानी पाप का घड़ा भर चुका है। यह अंतिम समय है कहकर परमात्मा हमें सावधानी देते हैं। आत्मा की उन्नति के लिए योग व पुण्य का खाता बढ़ाने की सेवा करनी है, और वह अभी ही करनी है। आने वाले समय में परिस्थितियां इतनी खराब हो चुकी होंगी कि यदि आप कुछ करना भी चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। परम पिता परमात्मा शिव द्वारा अभी सिखाए जा रहे राजयोग से ही हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। अतः काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार आदि विकारों पर विजय प्राप्त कर लेने वाले ही स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। आइए हम भी इन विकारों पर विजय प्राप्त करें और योग बल और राजयोग की मदद से अपने जीवन को संवारें तथा सतयुग में जाने की तैयारी करें। अब हम कल्प वृक्ष के बारे में समझते हैं। किसी भी वृक्ष के लिए बीज बहुत महत्वपूर्ण है। जब बीज अंकुरित होता है तो उससे एक छोटा सा पौधा निकलता है। उसकी जड़ें निकलती हैं जो मिट्टी में मजबूती से बढ़ती हैं और उस वृक्ष को संभाल के रखती हैं ताकि कोई भी आंधी या तूफान आए वह उस वृक्ष को हिला नहीं सकता। वो मजबूती से उस वृक्ष की संभाल करती हैं और इस तरह एक वृक्ष सारे आंधी तूफानों को सहकर भी सीधा खड़ा रहता है। यदि हम इस वृक्ष को उल्टा करके इमेजिन करें तो यह बीज परमात्मा शिव ही तो हैं, जिनके द्वारा इस सृष्टि की स्थापना हुई। वह हम सभी आत्माओं के पिता हैं, इसीलिए उन्हें परम पिता कहा जाता है और हम सभी आत्माएं भाई भाई कहे जाते हैं। जब बीज से पौधा बनता है और पौधा बड़ा होकर वृक्ष बनता है तो उसके तने में कोई भी शाखाएं नहीं होती। तो तना सतयुग और त्रेता युग को दर्शाता है, जहां पर एक मत थी, एक राज्य, एक भाषा तथा एक धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म। और फिर हम जब वृक्ष के ऊपर के हिस्से में जाते हैं तो बहुत शाखाएं निकल आती हैं। ये शाखाएं धर्म गुरुओं का प्रतीक है कि किस प्रकार द्वापर तथा कलयुग में समय समय पर धर्म पिता आए, महात्मा आए और उन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना की। तो इस प्रकार द्वापर और कलयुग में भिन्न भिन्न मतें हुई, भिन्न भिन्न धर्म हुए, भिन्न राज्य हुए और सबकी अलग अलग भाषाएं भी हुई। कलयुग और सतयुग के बीच में एक छोटा सा युग आता है जिसको संगम युग कहते हैं, क्योंकि कलयुग की आत्माओं तथा सतयुग की आत्माओं में जमीन आसमान का फर्क है।
तो इस संगम युग में परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं। हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान सुनाते हैं और इस ज्ञान को धारण करके हम सब आत्माएं पवित्र बनती हैं, सतयुग में जाने के लिए तैयार होते हैं। तो कलयुग और सतयुग के मध्य एक छोटे से युग की आवश्यकता है, जिसमें आत्माएं परिवर्तन करें, अपने अंदर परिवर्तन, और जिससे विश्व का परिवर्तन होता है, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व का परिवर्तन। यदि हम इस कल्प वृक्ष की जड़ों की तरफ देखें तो जड़ों में ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिखाए गए हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुना, इसलिए वह ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण बने और उनकी संतान बने, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि में इस परमात्मा शिव के ज्ञान को सुनाया और आगे बढ़ाया। अतः ब्रह्मा कुमार कुमारियां जड़ रूप हैं, जिनकी वजह से यह संपूर्ण कल्प वृक्ष सीधे खड़ा हुआ है और वृद्धि को पा रहा है।